फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। ओके, इनमें हमें क्या n की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोला, 2 रेज़ टू पावर 5n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर क्या बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट के लॉ से हम पढ़ा हुआ है हमने कि अगर बेस सेम हो तो जो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स है ना, एक्सपोनेंट क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा 5n माइनस n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ कितना आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 5n माइनस n, तो कितना हो गया ये 4n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4। अब दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, कंपेयर बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया तो देखो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट, और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि 4n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका n इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। अब यहाँ पर देखो 2 है और 5 है बेस में, तो हम इसको क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर कर लें। हम इसमें देखें कि इसके 2 और 5 में इसके कितने फैक्टर बनेंगे। देखो वो अपन को आता है करना, कैसे, कितना दिया हुआ ये 1250, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625 आ गया। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फर्दर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हुआ, 5 5 जा, देन 5 1 जा 5। ओके, मतलब आप 1250 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कैसा आ जाएगा एक्सप्रेशन, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4, है ना, यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 1। अब वही काम कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 5 है, और बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ। दैट मीन्स अगर बेस कैसे हैं, इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए इनको इक्वल होने के लिए। ओके, तो कंपेयर बोथ साइड। अब जब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाहे किसी की भी पावर को कंपेयर कर ले, किसी के भी एक्सपोनेंट को कंपेयर कर ले, या 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर ले या 5 के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर ले, आंसर सेम आएगा। अगर हम देखो 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो n माइनस 7 है और यहाँ 1 है, ये इक्वल होना चाहिए, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 1। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो n माइनस 4, इसको इक्वेट कर सकते हैं किससे, 4 से, 5 के एक्सपोनेंट से, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 8, यहाँ से भी n इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है, 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 135। तो 135 के फैक्टर कर ले हम, ये 135। अब यहाँ पर फैक्टर किस में होना चाहिए, 3 और 5 में, दैट मीन्स कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे भी देखिए 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 और 1 9। जो 3 का डिविजिबिलिटी चेक है वो क्या होता है, सबके अगर डिजिट का सम करते हैं तो कितना आ रहा है, 9, और 9 3 से डिविजिबल है, मतलब 135 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15, ये फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 5 जा 15। ओके, देन अब 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम आ रहा है, यानी 3 क्यूब इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 135 को हम लिख रहे हैं 5 3 की पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। ओके, अब वही कंपेयर कर देंगे, कंपेयर बोथ साइड। अब देखिए जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ 5 रेज़ टू पावर कितना है, n माइनस 2 है, तो 5 का एक्सपोनेंट कितना है, n माइनस 2, यहाँ 5 का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ n 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। अब देखो इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करें, पहले तो हम इस वाले टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, 25 रेज़ टू पावर n माइनस 1 को राइट साइड में अगर शिफ्ट करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 1, ध्यान देना 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1। ओके, और इस टर्म को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और इस तरफ क्या बचेगा 100। लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर क्या 5 रेज़ टू द पावर है या बेस 5 है, तो इसको भी हम 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 5 में। तो देखो इसको हम ऐसा लिख ले रहे हैं 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस इसको लिखा मैंने 5 स्क्वायर। ओके, और होल पावर कितना है ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 100 को लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 25, तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, 25 इंटू 4 100 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर कितना है, 5 रेज़ टू पावर कितना हो गया, ये 2n माइनस 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों में से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो ऐसा लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2n इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 1। समझ में आ रही बात, क्या लिखा मैंने, इसको सेपरेट कर ले रहा है, इसको 5 रेज़ टू पावर 2n इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम है तभी तो ये पावर ऐड हुई होंगी, 2n माइनस 1 हुआ है। ओके, माइनस यहाँ हम इसको क्या लिख रहे हैं 5 रेज़ टू पावर 2n इंटू 5 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 2n हम कॉमन ले लें चाहे तो ये 5 रेज़ टू पावर हमने 2n कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा 5 इनवर्स यानी 1/5 बोल देते हैं उसको हम, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5 रेज़ टू पावर माइनस 2, और इसको बोल सकते हैं हम 1/5 स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू कितना 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 5 रेज़ टू पावर 2n। अब इसको देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 5 है ये 25 है, तो 25 एलसीएम आ गया जिसको हम 5 स्क्वायर बोल रहे हैं। 25 एलसीएम है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 1 कितना आ गया 5, और यहाँ कितना आएगा माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये कुछ ऐसा आ गया 5 रेज़ टू द पावर 2n इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू नहीं अपन, ये कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ गया कितना 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू, तो ये आ जाएगा 25/4। ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4/25 उस तरफ ट्रांसफ़र किया तो 25/4 हो गया मल्टीप्लाई में जाके। ओके, अब आप यहाँ पर देखो तो 2 स्क्वायर 4 और ये 4 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 5 स्क्वायर और इंटू ये भी कितना होगा 5 स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर 2n इज इक्वल टू, है ना, ये 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर यानी 5 रेज़ टू पावर कितना हो गया 4। अब इसको कंपेयर कर दें बोथ साइड, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4 या 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, तो कितना हो गया n की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो इसका, ये कितना है 125/8 होल पावर 5 इंटू 125/8 होल पावर n इज इक्वल टू 5/2 होल पावर 18। अगर हम इसको कंपेयर करना है तो बेस सबका सेम होना चाहिए। अब यहाँ 5/2 दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब इसको भी हम कहीं ना कहीं 5/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मान लेना कि ये 5 के, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया 5/2 होल पावर 3, तो ये तो हो गया 125/8 और इस पूरे की होल पावर कितना था 5 इंटू, यहाँ भी यही कर रहे हैं हम 5/2 होल पावर कितना
कितना हो जाएगा 3, और इस पूरे की होल पावर क्या n इज इक्वल टू 5/2 होल पावर 18। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट लॉ से, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 5/2 होल पावर 15 इंटू 5/2 होल पावर 3n, n इंटू 3n इज इक्वल टू 5/2 होल पावर 18। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस सेम है 5/2, तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5/2 होल पावर 15 प्लस 3n दिस इक्वल टू 5/2 होल पावर 18। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर बोथ साइड। ओके, और जो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट 15 प्लस 3n दिस इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस 15, तो 3n इज इक्वल टू कितना 3, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/3 यानी 1। हमारा आंसर क्या हो गया n इज इक्वल टू 1। ओके, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 इंटू 2n+1 माइनस 4 इंटू 2n अपॉन 16 इंटू 2n+2 माइनस 2 इंटू 2n+2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो ऊपर क्या है 16 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n+1 को, तो इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n, इसको हमने ब्रेक कर लिया अलग अलग, ठीक है, माइनस ये कितना है 4, और 4 को चाहे तो 2² लिख सकते हैं, रहने दो, इसको लिख सकते हैं 2n, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं हम, ये 16 इंटू 2n+2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2² माइनस ये 2 इंटू 2n इंटू 2²। अब अगर आप ध्यान दो तो न्यूमरेटर से देखो ये 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है, कॉमन आ सकता है, अब यहाँ 4 है और 16 में से भी 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 4 इंटू 2n, ये हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से। तो जब यहाँ से 4 कॉमन लिए तो 4 इंटू 4, और ये 2 भी है तो 4 2 8 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये बच गया 8, माइनस यहाँ से 4 इंटू 2n कॉमन लिया तो इसकी जगह बचा 1, अपॉन यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2n कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, ठीक है, यहाँ पर 2² है, यहाँ भी 2² है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, और 2 इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं 16 में से। जब हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, पूरे में से हमने लिया कॉमन 2 इंटू 2² इंटू 2n, इतना कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ पर 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 8, 2n 2² कॉमन ले लिया है, और ये माइनस, ये पूरा ही कॉमन आया तो इसकी जगह बचा -1। ओके, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंटू 2n इंटू 8 - 1 कितना है 7। वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, ये भी 7 है, ये भी 7 है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, पर लिख लेते हैं हम एक बार के लिए, ये आ गया 2 इंटू 2² इंटू 2n इंटू कितना 7, तो ये 2n से 2n कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 2n कैंसिल हो गया, 2² से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर से समझो 2n से 2n, ये 4 से 2², ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपॉन में 2, तो आंसर आ गया इसका 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका, 10 इंटू 5n+1 प्लस 25 इंटू 5n अपॉन 3 इंटू 5n+2 प्लस 10 इंटू 5n+1। इसको भी इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो इस हम क्या लिख लें, 10 को चाहे तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, या इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको कर सकते हैं 5n+1 को 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 प्लस 25 को क्या लिखें हम 5² लिख सकते हैं, अभी 25 ही रहने देते हैं, इसको लिखा 5 की पावर n, ठीक है, अपॉन
यहाँ पर क्या है ये 3 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 5 रेज़ टू पावर n यहाँ भी है, 5 रेज़ टू पावर n यहाँ भी है। 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 5 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। एक 5 यहाँ से भी कॉमन आएगा और ब्रेक कर लेते हैं इसको। इस 10 को लिख लेते हैं हम 2 इंटू 5। ओके, इंटू 5, ये वाला 5 और कितना आ गया ये 5 रेज़ टू पावर n प्लस यहाँ पर क्या हो गया ये आ गया 25 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n अपॉन 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 स्क्वायर प्लस इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5। अब देखिए आप यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 रेज़ टू पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 25 है यहाँ भी और यहाँ भी ये 25 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया कितना 25 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, ये कॉमन आ गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो +1, ये आ गया 2 + 1 ऐसा बचेगा अपॉन यहाँ देखिए 5 रेज़ टू पावर n, यहाँ भी 5 रेज़ टू पावर n है, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 और ये 5 स्क्वायर हो गया तो फिर यहाँ भी यही कॉमन आ गया। 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, इतना कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बच रहा है 3, ये आ गया 3 और प्लस ओके। अब यहाँ क्या बच रहा है ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 रेज़ टू पावर n से 5 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पर 2 + 1 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 + 2 5, ये आ गया 3/5। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखो इन्हीं क्वेश्चन को हम दूसरी किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या 16 है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 की पावर दिए हुए सब जगह। यहाँ पर ये 2 रेज़ टू पावर n + 1 है, 2 रेज़ टू पावर n है, यहाँ 2 रेज़ टू पावर n + 2, 2 रेज़ टू पावर n + 2। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, तो इसको लिख लिया हमने 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर n + 1 माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर n अपॉन 16 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर n + 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n + 2। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो n + 1 और 4 कितना हो गया ये n + 5। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n + 5 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n + 3, सॉरी n + 2, ये आ गया ना n और ये +2, तो इसको लिखा हमने 2 रेज़ टू पावर n + 2 अपॉन यहाँ क्या कर सकते हैं हम n + 2 और ये 4, तो कितना हो जाएगा n + 6, तो 2 रेज़ टू पावर क्या आ गया n + 6 माइनस यहाँ क्या हो सकता है 2 रेज़ टू पावर n + 2 और ये 1, तो कितना हो गया n + 3। ओके, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पार्ट देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 रेज़ टू पावर n + 2 है तो इसमें से भी 2 रेज़ टू पावर n + 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 रेज़ टू पावर n + 3 है तो यहाँ से भी हम 2 रेज़ टू पावर n + 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने न्यूमरेटर में क्या कॉमन ले लिया 2 रेज़ टू पावर n + 2। तो देखो 2 रेज़ टू पावर n + 2 ये हमने कॉमन लिया। तो जब मैंने इसमें से n + 2 कॉमन ले लिया है तो 3 बचेगा ना यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ क्या बच गया 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस ये पूरा ही कॉमन आया तो क्या बचेगा 1 इसकी जगह अपॉन यहाँ पर देखो 2 रेज़ टू पावर n + 3 कॉमन आ जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर n + 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच रहा है, जब n + 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बच रहा है 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये पूरा कॉमन लिया तो -1। अब ये 2 क्यूब -1 है, 2 क्यूब -1 है, 8 - 1 7, 8 - 1 7, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखो तो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो सकती है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा ये 2 रेज़ टू पावर n + 2 जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे और ये n + 3, समझ में आया। 2 रेज़ टू पावर n + 2 था, ये 2 रेज़ टू पावर n + 3 था, बेस सेम था और डिवाइड हो रहा था, तो पावर क्या हो गई एक्सपोनेंट क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कितना आ गया ये आ गया 2 रेज़ टू पावर n + 2 माइनस n और ये हो जाएगा -3। ओके, तो ये -n + n तो कैंसिल हो गया और 2 - 3 कितना हो गया -1, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर -1 और 2 रेज़ टू पावर -1 का मतलब कितना है 1/2। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका 1/2।
अब सेकंड पार्ट भी देखो इसी तरह से कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, ओके, इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n अपॉन 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ भी वही काम करना हमें, बेस 5 सेम है तो पावर कैसी हो जाएंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n प्लस 1 है या 1 है तो कितना हो जाएगा ये n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय कितना 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखो ये बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी तो 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, ओके। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ भी देखो 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से 5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ क्या बच रहा है 2, ओके। ये 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 कैंसिल हो जा रहा है तो कितना आ गया 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस 2 5 तो 3/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो। इफ 9 रेस्ट टू पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 27 होल पावर n अपॉन 3 क्यूब होल पावर 5 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिखा हमने 3 स्क्वायर होल पावर कितना है n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n 27, इसको भी लिख सकते हैं हम 3 क्यूब होल पावर n अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर 15 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 को लिख सकते हैं हम 3 क्यूब, ओके। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो सभी का बेस क्या हो गया 3 बन गया, केवल इस वाले टर्म को छोड़ के 2 क्यूब को छोड़ के। अब ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर 3n मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 15 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यूब। अब आप ध्यान दो तो इसको देखो यहाँ पर बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी पावर, तो 2n और n कितना हो गया 3n प्लस 2, तो ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू पावर 15 इंटू 2 क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यूब। अब यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 3n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर, तो हमने क्या किया 3 रेज़ टू पावर 3n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ 3 स्क्वायर बचेगा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 15 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यूब, ओके। इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया ये 3 रेज़ टू द पावर 3n, 3 स्क्वायर कितना हो गया ये 9 माइनस 1 तो कितना आ गया 8 इंटू 8 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 15 इंटू 2 क्यूब यानी 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यूब, ओके। तो यहाँ से ये 8 से 8 तो कैंसिल हो गया। अब इस 3 रेज़ टू पावर 15 को मैं वहाँ ट्रांसफर करके पहुँचा देता हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 15 अपॉन 3 क्यूब
ओके। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 रेज़ टू पावर 3n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर कितना 15 माइनस 3, ये आ गया 3 रेज़ टू द पावर 3n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 12। ओके, कंपेयर कर दो अब, कंपेयर बोथ साइड, क्योंकि बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ, दैट मीन्स कि दोनों टर्म इक्वल है, और जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 3n इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 12/3 यानी 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके।